मित्रों, अब एक राज खुल कर के सामने आ गया। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बड़ी चतुराई से भाईजान ने एक खबर को फैलाने की कोशिश की और उसमें उनको कामयाबी मिल गई। थोड़ी बहुत तो तकलीफ है ही है, तकलीफ तो है उनको, ये बात सही है। लेकिन उस तकलीफ को बड़ा प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया, उसे फैलाया गया। तकलीफ क्या है? भाईजान को 3 तकलीफ है, ये मैंने पहले भी बताया है आपको। अब वो कितनी बड़ी तकलीफ है, उससे उनको जो असह्य पेन न्यूरोल्जिया जिसको आप कहते हैं न्यूरोल्जिया है, 3 तरह की उनको बीमारी है जिसमें मस्तिष्क से लेकर के चेहरे पे दर्द होता है और वो बहुत ही पीड़ादायक दर्द होती है जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है। ये बात हो सकता है कि बहुत सारे डॉक्टरों को बताया होगा, कहा होगा, लेकिन इस बात की खबर उन्होंने खुद भी फैलाने की कोशिश की और सूत्रों से भी उन्होंने बाजार में इस खबर को डाला ताकि लोग इस पर चर्चा शुरू कर दें। हाल ही में अभी कपिल शर्मा का सीजन 9 या सीजन 5-6 पता नहीं, ये सीजन सीजन 3 है। सीजन 3 अभी उनका लॉन्च हुआ है। उसके पहले गेस्ट हैं भाईजान। और इस बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि भाईजान स्पॉन्सर रहे हैं उनके शो का। कपिल शर्मा लाफ्टर शो जो है, उसके स्पॉन्सर भी रहे हैं किसी जमाने में। अभी उनका स्टेक है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उनके वो स्पॉन्सर रहे हैं कपिल शर्मा के शो का। अब इसकी पुष्टि कितनी है नहीं है, या आप लोग भी पता कर सकते हैं। लेकिन वो पहले गेस्ट हुए सीजन 3 के, और कपिल शर्मा के शो में आकर के उन्होंने बताया कि मैं अपनी हड्डी तुड़वा रहा हूँ, रात दिन मेहनत करता हूँ, मुझे ये बीमारी है, इस तरह से मैं परेशान रहता हूँ और इस तरह से मेरी जिंदगी चल रही है। उसके बाद और भी मीडिया में खबरें आई कि सलमान जी बहुत बीमार रह रहे हैं, परेशान हैं, काफी दिक्कत हो रही है। अभी जो उनका लास्ट अपीयरेंस था सिकंदर फिल्म के बाद, अपनी फिल्म जब फ्लॉप हो गई थी, फिल्म सिकंदर फिल्म, उस फ्लॉप होने के बाद एक और अपीयरेंस आया। भाई सलमान के साथ वो दिखे, सलमान खान की फिल्म के प्रमोशन को लेकर के। अब कितना फिल्म प्रमोट हुआ, हालांकि उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आमिर खान की जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस पर बेहतर ही कर रही है, उतनी अच्छी तो नहीं लेकिन पूरी तरह से फ्लॉप भी नहीं है। जैसे तैसे किसी तरीके से अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इसको हिट करा लिया जाए, लेकिन हिट भी नहीं हो रहा है। लोग देखने के लिए जा नहीं रहे हैं। कहीं से रेटिंग रेटिंग इन्होंने करवा रखी है, पैसे वैसे दे करके, हो सकता है कि रेटिंग करवा ली हो, भगवान जाने अब उसमें सच्चाई कितनी है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आमिर खान साहब की फिल्म के प्रमोशन के लिए भाईजान भी पहुंचे थे। लास्ट जो उनका पब्लिक का अपीयरेंस था, जो मीडिया में वाइडली छपा, देखा, शूट हुआ, कैमरे पर आया, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो पब्लिक अपीयरेंस दे ही रहे होंगे, हर दिन दे रहे होंगे, शाम 6 बजे के बाद तो देते ही देते हैं। उनके एक बहुत एक मंडली है, संजय दत्त एंड ऑल, इनके साथ वो देते ही देते हैं पब्लिक अपीयरेंस। लेकिन पब्लिक उनको देखती है, नहीं भी देखती है, लेकिन वो कभी खबर नहीं बनती है। आमिर खान के फिल्म प्रमोशन की खबर बनी और वहां भाईजान पहुंचे भी। अब भाईजान को ये बात किसने सलाह दी कि भाईजान आप अपनी बीमारी की खबर को फैला दीजिए, और ये सलाह आई कहां से? मित्रों, मैंने क्यूबाइब नेटवर्क ने ही आपको ये जानकारी दी थी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से लेकर के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और एनआईए तक की जो जांच मुंबई में हो रही है, बहुत सारे प्रकरण में हो रही है। बहुत सारी बातों को आपको बताना उचित नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातों को लेकर के मुंबई में जांच चल रही है और गहन जांच चल रही है। और उसमें
जांच करने वाले जो हैं उनके डिपार्टमेंट को भी नहीं पता है कि हमारे ऑफिसर कौन है, क्या जांच कर रहे हैं। लेकिन ये बात पक्का मान के चलिए वो एनआईए और नारकोटिक्स से जुड़ा हुआ मामला है। हो सकता है कि मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी हो भी, नहीं भी हो, क्योंकि ये गुप्त तरीके से काम हो रहा है। सीबीआई के भी थोड़े बहुत इनपुट्स होंगे या रॉ के इनपुट्स हैं। रॉ के इनपुट्स पे एनआईए और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट संभवतः काम कर रही है, जो हमारे हमको जहां से जानकारी मिलती रहती है। तो रॉ के निशाने पर पूरा बॉलीवुड रहा है और आज से नहीं, बहुत बहुत जमाने से रहा है, क्योंकि फिल्म स्टार एक ऐसा इन्फ्लुएंसर ग्रुप है जिसका इस्तेमाल टेररिस्ट और देश विरोधी ताकतें हमेशा करती रही हैं और फिल्म स्टार को पता भी नहीं लगता है और वो यूज हो जाते हैं। तो इस सब पर भारत की जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसकी नजर बहुत रहती है और उन्होंने ही ये सबसे पहले ये जानकारी भारत सरकार को मुहैया कराई थी कि बॉलीवुड का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से क्या रिश्ता है, कैसे